हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद सहारा निवेशकों को एक बहुत बड़ी और अच्छी खुशखबरी मिलने जा रही है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि विभिन्न प्रदेशों की जांच एजेंसियां और केंद्र की जांच एजेंसी ईडी, इन सब ने धीरे धीरे कर अब सहारा मैनेजमेंट पर, सहारा के घोटालेबाजों पर अपनी चूड़ी टाइट करनी शुरू कर दी है। अर्थात अब जांच एजेंसियों ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। पिछले 10-12 साल से जांच एजेंसियां हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जो एफआईआर दर्ज हुए हैं उनके ऊपर कुंडली मारकर बैठी हुई थी। लेकिन अब अचानक से ये सभी जांच एजेंसियां तैयार खड़ी हो गई है। चाहे वो बात करें हम लोग ईडी की, चाहे हम लोग बात करें सीआईडी की, चाहे हम लोग बात करें ईओडब्ल्यू की, जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, लगता है कि सभी जांच एजेंसियों ने अब सहारा के मैनेजमेंट के खिलाफ, सहारा के घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना लिया है। ऐसे ही एक बड़ी खबर है, बल्कि हम कहें कि सहारा के निवेशकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी मध्य प्रदेश से निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले 6-7 साल में मध्य प्रदेश में 125 से भी ज्यादा एफआईआर दर्ज हुए थे सहारा के घोटालेबाजों के खिलाफ। लेकिन अभी तक वहां के कोई भी जांच एजेंसी, चाहे वो स्थानीय पुलिस हो, सीआईडी हो या फिर ईओडब्ल्यू हो, वो सही से जांच नहीं कर रही थी, बल्कि इन घोटाले की फाइलों पर कुंडली मारकर बैठी हुई थी। ये फाइलें धूल फांक रही थी। हालांकि बीच में कुछ ईओडब्ल्यू की जांच कुछ आगे बढ़ी थी और लग रहा था कि आने वाले दिनों में बड़े घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जैसे ही ईओडब्ल्यू को पता चला कि मध्य प्रदेश में जो जमीन घोटाला किया गया है सहारा का, उसे और कोई नहीं बल्कि बीजेपी के एक विधायक ने किया है, तो ईओडब्ल्यू ने उस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अभी फिलहाल 1 साल से उस पर शायद ही कोई कार्रवाई हो नहीं हो। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी ईओडब्ल्यू एकदम सुस्त पड़ा हुआ। इसी बीच अब मध्य प्रदेश की सीआईडी ने कमर कस लिया है। मध्य प्रदेश के 10 लाख निवेशकों का भुगतान कराने का जिम्मा अब वहां की सीआईडी ने लिया है। क्या अपडेट है? सीआईडी क्या करने जा रही है? आखिर किन किन मामलों की जांच अब सीआईडी करेगी और किन मामलों को अब पड़ताल पूरी हो चुकी है और उन पर कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है? बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ चूंकि काफी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जा रही है, विशेषकर निवेशकों के हितों की बात इसमें होने जा रही है, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर मामला क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पूरे भारत में लगभग 12 से 13 करोड़ सहारा पीड़ित निवेशक है, जिसमें जो संख्या अभी तक पता चली है 10 लाख से ज्यादा संख्या सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश की है। और इनके द्वारा जो सहारा में निवेश किया गया जो राशि अभी तक जो पता है, हो सकता है कि इससे कई गुना बड़ी राशि मध्य प्रदेश में निवेश की गई, लेकिन जो आंकड़े सरकार को पता है, हमें पता है, उसके अनुसार लगभग 10 लाख मध्य प्रदेश के निवासियों ने सहारा में 6,689 करोड़, लगभग 6,700 करोड़ रुपए इन लोगों ने, सहारा निवेशकों ने सहारा में निवेश किया है मध्य प्रदेश में। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट है। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले यदि 6-7 साल के का हम लोग जांच करें, आंकड़ों को लें, तो लगभग मध्य प्रदेश में सहारा के घोटालेबाजों के खिलाफ अब तक 123 एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें विभिन्न घोटाले हैं, जिनमें जमीन के घोटाले हैं। इसके अलावा निवेशकों की मर्जी के बिना कन्वर्सन का भी मामला है। इसके अलावा फ्रॉड है, चीटिंग है, 420 जैसे कई मामले दर्ज हैं सहारा के अधिकारियों के खिलाफ। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जांच पर जांच, या फिर कहें कि एफआईआर तो हो जा रही है, एफआईआर तो किए जा रहे हैं, लेकिन जांच ठंडे बस्ते में डाल दी जा रही थी मध्य प्रदेश में। लेकिन अब सीआईडी ने कमर कस लिया है निवेशकों का भुगतान कराने का। जो अपडेट है
अपडेट के अनुसार कि पिछले 4 साल से धूल खा रही सहारा की 75 शिकायतें अब सीआईडी पड़तेगी उधड़ेगी पड़ते, मतलब टोटल 123 एफआईआर है, जिसमें से 75 एफआईआर की जांच अब सीआईडी करने जा रही है, बल्कि कुछ की जांच सीआईडी ने पूरी भी कर ली है। जिसमें से जो बातें सीआईडी ने पता लगाई है उसके अनुसार लगभग 9,66,000 सहारा निवेशक है सहारा में मध्य प्रदेश में, जिन्होंने लगभग 6,700 करोड़ रुपए सहारा में निवेश किया था। साथ ही साथ सीआईडी ने यह भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से अभी तक सिर्फ और सिर्फ 355 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया गया है। आगे जो अपडेट है उसके अनुसार सीआईडी ने इन सभी घोटाले की जांच और इन सभी एफआईआर में जांच को तेजी करने के लिए 12 टीमें बनाई है, जिन्होंने अभी तक मध्य प्रदेश की टीकमगढ़, विदिशा, अशोकनगर, दामोह जैसे जगहों में 11 केस जो ठगे गए हैं उनमें से 42 करोड़ के मामले की जांच सीआईडी ने शुरू की है। मतलब कुल इन 4 जिलों के 11 केसों में 42 करोड़ का मामला, ठगी का मामला दर्ज हुआ था, जिसकी जांच अब सीआईडी ने शुरू कर दी है। जो खबर है, खबर पर हम लोग देखते हैं क्या है। सहारा समूह में फंसे 6,689 करोड़ रुपए की वापसी को लेकर प्रदेश के 9,66,000 निवेशकों को राहत भरी खबर है। अच्छे रिटर्न वादे में जीवन भर की गाड़ी कमाई निवेश करने वाले पीड़ितों की सुनवाई अब रफ्तार पकड़ेगी। पुलिस मुख्यालय में पिछले 4 साल से धूल खा रही सहारा निवेशकों की 75 शिकायतों का क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, मतलब जिसको हम लोग सीआईडी के नाम से जानते हैं, ने जांच शुरू कर दी है। सीआईडी ने इन शिकायतों का डाटा तैयार किया है। अफसर खुद पीड़ितों तक पहुंच रहे हैं और ब्यौरा जुटाया जा रहा है। इतना ही नहीं, सीआईडी की 12 टीमें इन शिकायतों की जांच के लिए भेजा जा चुका है। 12 टीमों का गठन किया गया है सीआईडी की तरफ से इन सहारा के घोटालों की जांच करने के लिए, जो मुख्य रूप से टीकमगढ़, विदिशा, गुना, अशोकनगर, सागर, मैहर समेत कई जिलों में अब तक 100 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी को ट्रेस कर लिया गया। मतलब सीआईडी की जो 12 टीमें बनी है उनके द्वारा 100 करोड़ से ज्यादा के मामले को ट्रेस कर लिया गया है, मतलब पकड़ में ले लिया गया है कि आखिर ये घोटाला किया किसने है, कैसे किया है। अब आगे जो खबर है उसके अनुसार अब सीआईडी उन निवेशकों की मदद कर रही है जिन्होंने केंद्र सरकार के जारी सहारा रिफंड पोर्टल पर अप्लाई ही नहीं किया है, उन्हें अप्लाई करवा रही है। इससे निवेशकों के लिए 2 तरह से रिफंड के रास्ते खुलेंगे। एक तो केंद्र की मदद से निवेश का हिस्सा मिल जाएगा, दूसरा बाकी रकम की वापसी के लिए सीआईडी जांच के बाद की कार्रवाई काम आएगी। मतलब जो मध्य प्रदेश की सीआईडी की टीम है वो एक तरफ तो निवेशकों को सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से भुगतान कराने के लिए प्रेरित कर रही है, उन्हें गाइड कर रही है, साथ ही साथ अपनी जांच को भी सीआईडी ने तेज कर दिया है, जिससे कि जांच के उपरांत जो कुर्की जब्ती हो, जो नीलामी हो, जो जब्ती हो, उससे जो पैसा मिल रहा है उससे निवेशकों का भुगतान किया जा सके। इसके अलावा जो खबर है, खबर में यही है कि 4 जिलों में 11 केसों में 42 करोड़ की जांच शुरू भी हो गई है। साथ ही साथ इसमें एक और खबर, वही जो मैंने पहले बोला कि ईओडब्ल्यू जो कि 312 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले की जांच पहले से कर रहा है। हालांकि मैंने बताया कि जैसे ही बीजेपी के विधायक का नाम आया उससे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उससे संबंधित मैंने कई वीडियो बनाए हैं, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। बाकी आपका कुछ और डिटेल नहीं है, यही मेन खबर है कि मध्य प्रदेश में अब वहां की सीआईडी, जिस प्रकार से झारखंड की सीआईडी ने अभी तक 3-4 गिरफ्तारियां की हैं और 10 से ज्यादा एफआईआर दर्ज किए गए थे, जिसमें 100 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक झारखंड में जिनकी भी गिरफ्तारी हुई है, चाहे सुंदर झा हो चाहे दूसरे हो, उनको अभी तक बेल नहीं मिली है, जमानत नहीं मिली। लगभग 7, 8, 9 महीने से ज़्यादा समय से वो लोग जेल में है। इसके अलावा ओपी श्रीवास्तव, अनिल इब्राहिम ईडी की गिरफ्त में है और आने वाले कुछ ही दिनों में हो सकता है कि ये जांच एजेंसियां और दूसरे बड़े घोटालेबाज जो मैनेजमेंट के टॉप लेवल के अधिकारी हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो मध्य प्रदेश के निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है कि आने वाले दिनों में यदि सीआईडी इसी तत्परता से जांच करती है तो कुछ निवेशकों का, जो कि मान के चलिए कि लगभग 9 लाख से ज़्यादा निवेशक है, 10 लाख के आसपास निवेशक है मध्य प्रदेश में, उसमें से कुछ निवेशकों का भला हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों।